हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा नंबर। तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर में क्या दिया गया है। हमारे पास दो संख्या दिया गया, 0 और कोमा क्या हम लोग का रूट 5, और इनमें से पहला संख्या जो है ना किसका मान हम लोग का शून्यकों का योग का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब पूरा पढ़िएगा तो आप लोग पता चलेगा जो पहला संख्या है ये क्या है हम लोग का शून्यकों का योग, और जो दूसरा संख्या है क्या है हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। चलिए पहले संख्या को सबसे पहले नोट करेंगे। शून्यकों का योग दिया गया है, क्या दिया है शून्यकों का योग 0, और शून्यकों का योग को क्या लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया है 0, तो 0 रखेंगे। और दूसरा ध्यान दीजिएगा क्या हम लोग का जो सेकंड जो संख्या है ना दूसरा संख्या ये क्या हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। जैसे वहां पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल को क्या लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा। चलिए चेक कीजिए क्या है √5, तो यहाँ पे रखेंगे √5। अब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए बोला गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को आप लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। चलिए चेक कीजिए किसका किसका मान पूछा जा रहा है शून्य को सॉरी द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है इस फार्मूला में किसका किसका मान पूछा जा रहा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का और किसका अल्फा इंटू बीटा का। अब देखिए दोनों का मान हमारे पास है, तो यहाँ पे x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस से तो माइनस रखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। चलिए चेक कीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, और साथ में यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कौन सा साइन है गुना, क्या है हम लोग का x है तो यहाँ पे x रखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, तो यहाँ पे रखेंगे √5। अब चलिए बाकी बात को गुना कीजिए, x² को सेम कॉपी करेंगे, 0 और x को गुना कीजिए। 0 से किसी को भी गुना करते हैं तो क्या आता है 0, तो 0 रखेंगे, और प्लस में क्या हम लोग का √5। चलिए चेक कीजिए x² को सेम कॉपी करेंगे, 0 को हम लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं, 0 को हटा दीजिए तो क्या बचेगा हम लोग का √5। इस प्रकार हमारे पास द्विघात बहुपद क्या आया x² प्लस √5। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा नंबर। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।